हेलो क्लास 9। आज हम लोग आपके चैप्टर 2 का पार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका पार्ट 2। आज हम लोग इसमें जानेंगे कि सॉल्यूशन के बारे में। हम लोग कल जान चुके हैं कि सॉल्यूशन क्या होते हैं। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर के क्या बनता है, हमारा सॉल्यूशन बनता है। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर के हमारा क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। और कल की डिफिनीशन में क्या था कि सॉल्यूशन क्या होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। ये होमोजीनियस होता है। मैंने क्या कल डिफाइन किया था कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, ठीक है। मैंने कल ये भी बताया था कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, ईजिली सेपरेट नहीं होते हैं, उनको फिजिकल सेपरेशन नहीं किया जा सकता उनका। बट अगर आप क्या करो, हेट्रोजीनियस में देखो तो हेट्रोजीनियस में ईजिली हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हमारा प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन में कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो फर्स्ट इसमें टर्म है, फर्स्ट पॉइंट है कि सॉल्यूशन इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन क्या होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं। मैंने कल डिफाइन किया है कि होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है। आज मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है। बच्चों, होमोजेनियस मिक्सचर वो होता है जिसका हम लोग जैसे कोई सॉल्यूशन बनाए। मान लीजिए हम वाटर लिए और वाटर में क्या किए, एक गिलास वाटर में क्या किए, हम उसमें शुगर मिलाए, मतलब सोल्यूट मिलाए, सॉल्वेंट वाटर और सोल्यूट शुगर, उसको मिक्सचर किया। मिक्सचर करने के बाद क्या आप देख करके बता सकते हैं कि इसका टेस्ट कैसा होगा। मान लीजिए वो जो सोल्यूशन बना है वो आपके सामने नहीं बना है, तो कैसे बता पाओगे कि ये मीठा है या इसका टेस्ट जो है नमकीन है। तो ऐसे सॉल्यूशन, ऐसे मिक्सचर जो हम देख करके नहीं बता सकते हैं कि उनका टेस्ट कैसा है, उनको हम इजीली होमोजेनियस मिक्सचर कह सकते हैं। और होमोजेनियस मिक्सचर की एक और प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या होते हैं, फिजिकल सेपरेशन को फॉलो नहीं करते हैं, मतलब वो फिजिकल सेपरेशन से अलग नहीं किए जा सकते। जैसे आप क्या करते हैं, फिजिकल सेपरेशन का क्या मतलब मैंने बताया कि जैसे आप चाय की पत्ती, चाय बनाते हैं तो चाय की पत्ती को क्या करते हैं, उस छन्नी से छान लेते हैं। तो ऐसी इसमें कंडीशन पॉसिबल नहीं होती हैं। हाँ, अगर आपको अलग करना है उससे, वाटर से अगर शुगर को अलग करना है तो उसके लिए आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए आपको केमिकल प्रॉपर्टी में जाना पड़ेगा, तब आप क्या कर पाओगे, फिजिकल सेपरेशन, सेपरेशन कर पाओगे। उसको फिजिकल सेपरेशन हम लोग नहीं कह सकते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी क्या है, सेकेंड प्रॉपर्टी में है कि द पार्टिकल ऑफ अ सॉल्यूशन आर सिमिलर स्मॉलर देन 1 nm। nm का मतलब होता है नैनोमीटर, ठीक है। nm का मतलब होता है नैनोमीटर, ठीक। तो जो इसके पार्टिकल होते हैं सॉल्यूशन में, जो सॉल्वेंट जब सॉल्यूशन में घुल जाता है, सॉल्वेंट में घुल जाता है, तो जो सॉल्यूशन बनता है उसमें जो पार्टिकल होते हैं उसके, वो पार्टिकल क्या होते हैं, 1 nm से भी छोटे होते हैं, मतलब 10⁻⁹ से, एक्सपोनेंट यहाँ पे -9 है, तो आपके -9 से भी कम होता है। इज डायमीटर विच कैन नॉट बी सीन इन, मतलब आप अपनी ऐसे ही खुली आंखों से इनको, नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। मतलब आप सूक्ष्म, मतलब माइक्रोस्कोपिक से देख सकते हैं। लैब में ले जाकर आपको यूज़ करना पड़ेगा उसको, तब आप उसको, उसके पार्टिकल को देख पाएंगे। क्यों, उसका रीज़न यही है कि वो उसके पार्टिकल जो हैं वो 1 nm से भी छोटे होते हैं। अब इसमें थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी बच्चों आपकी है, दे डू नॉट स्कैटर a beam of light passing through the solution, that is they do not show Tyndall effect। ये Tyndall effect को शो नहीं करते हैं क्योंकि इनसे, इनके पार्टिकल बहुत ही छोटे हैं। और वो क्या होते हैं, जब लाइट गुजरती है इनके यहाँ से, तो इनके जो पार्टिकल हैं वो क्या होते हैं, वो जलते नहीं हैं, वो मतलब लाइट जनरेट नहीं करते, ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। सोल्यूशन इज़ अ दे ऑफ टिंडल इफेक्ट, ये टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करते। सो इज़ द पाथ ऑफ लाइट इज़ नॉट विजिबल टू सोल्यूशन। इसमें क्या है, लाइट की विजिबिलिटी नहीं होती है, ठीक है बच्चों। ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। अब हम लोग चलते हैं इसके फोर्थ प्रॉपर्टी पे। तो बच्चों फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी कह रही है द सॉल्यूशन पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेट फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। मतलब मैंने बताया कि फिजिकल सेपरेशन इसमें इजीली पॉसिबल नहीं होता है सॉल्यूशन में, आप फिजिकली पॉसिबल नहीं कर सकते हैं। हाँ, मगर केमिकल्स में आप कर सकते हैं। मान लीजिए केमिकल में कैसे करेंगे आप, केमिकल में आप 1 लीटर वाटर में जो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट मिला था शुगर, उसको क्या करो, हीट करो, नीचे से गैस पे चढ़ा दो, उसको जला दो।
थोड़ी देर बाद टेम्परेचर बढ़ेगा तो वाटर क्या होगा, वेपराइज होना स्टार्ट हो जाएगा। और वेपराइज होने के बाद वाटर उड़ जाएगा और आपका जो सोल्यूशन बचेगा आप उसमें थोड़ी देर बाद उसमें वो शुगर ही बचेगा। ठीक है, तो ऐसे आप सेपरेट उसको कर सकते हैं, बट हाँ फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब आपका 5वां पॉइंट क्या है? 5वां पॉइंट बच्चों आपका है कि जो आपका सोल्यूशन होता है वो स्टेबल होता है, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है, स्थायित्व होती है उनकी। सोल्यूट पार्टिकल डज नॉट सट डाउन इन द ऑफ डिस्टर्ब। अब इनको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, ये इधर से उधर अनडिस्टर्बल होते हैं। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं अगली स्लाइड में क्या लगा है। अगली स्लाइड, बच्चों अब हम लोग बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की। ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होते हैं? तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मतलब अगर भी किसी भी सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट में आप क्या करो, मान लीजिए आपके पास क्या है, सॉल्वेंट है कोई, अब उसमें आप लोग क्या कर रहे हो कि आप सोल्यूट मिला रहे हो। ठीक है, सॉल्वेंट एज ए वाटर, सॉल्वेंट में क्या कर रहे हो आप, सोल्यूट मिला रहे हो। ठीक है, सोल्यूट मिला रहे हो तो आप सोल्यूट मिलाओगे तो क्या होगा, एक कंडीशन, वाटर में चीनी आप मिलाते जाओगे मतलब डिज़ोल्व करते जाओगे, तो क्या वो चीनी हमेशा मिलती रहेगी, मतलब शुगर वो हमेशा उसमें मिलता रहेगा, डिज़ोल्व होता रहेगा। बट ये ऐसा नहीं होता, एक समय आता है कि वाटर जो शुगर है वो डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगी वाटर में। उसका रीज़न है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, उसको हम लोग कह सकते हैं कि किसकी वजह से नहीं मिल रहा है, ये कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन की वजह से अब शुगर जो है वाटर में मिलना बंद हो गई। तो अब बात करते हैं, इसके कुछ टर्म हैं, इसके पार्ट दिए गए हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अब हम बच्चों बात करते हैं कि सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है हमारा। सैचुरेटेड सोल्यूशन किसको बोलते हैं? तो व्हेन नोन मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व इन a solution at a given temperature, it is called saturated solution। सैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब है कि जैसे आपको जब भूख नहीं लगी रहती तो क्या आप खाना खाते हो? नहीं खाना खाते। आपके सामने उस समय चाहे जो रख दिया जाए, चाहे 56 भोग ला के रख दो, आपको अगर आपका खाना एकदम कंप्लीट हो गया है तो आप उससे ज़्यादा नहीं खाओगे, आपका मन ही नहीं करेगा, इच्छा ही नहीं करेगी। वैसे ही क्या होते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन होते हैं। अब ऐसा सोल्यूशन जिनमें क्या है, अब और आप सोल्यूट नहीं डिज़ोल्व कर सकते, आप उसमें डिज़ोल्व ही नहीं कर पाओगे सोल्यूशन गिवन टेम्परेचर पे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सोल्यूशन कहेंगे। कहने का मतलब है, सीधी सी बात है, आप खाने से मना कर दोगे घर वालों की, भैया हमको भूख नहीं है। अब दूसरा टर्म इसमें आता है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। क्या होता है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन बच्चों? व्हेन ऑफ द मोर amount of solute can be dissolved in a solution at given temperature, it is called unsaturated solution। अब अनसैचुरेटेड का मतलब ये है कि आपको खाए हो बट आपको थोड़ी बहुत अभी भी भूख है, तो क्या करोगे, आप थोड़ा बहुत खा लोगे। मतलब कि जो सोल्यूशन बना है उसमें सोल्यूट है बट अभी स्पेस है कि उसमें सोल्यूशन आ जाए। मतलब आप इसको और डीपली से समझते हैं कि मान लीजिए आपके पास क्या है, शरबत है, मतलब आप शरबत बना रहे हो, उसमें चीनी कम डाले हो, तो कहोगे भैया कम चीनी इसमें डाल दो, तो आप इजीली डाल सकते हो, उसमें घुल जाएगी। तो ये सोल्यूशन जो हो जाएगा आपका, वो आपका हो जाएगा अनसैचुरेटेड सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहेंगे। तो बच्चों अब हम लोग बात करते हैं सॉल्युबिलिटी क्या होती है। सॉल्युबिलिटी का मतलब ये है द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सैचुरेटेड सोल्यूशन एट इज गिवन टेम्परेचर इज द कॉल्ड ऑफ सोल्यूट। मतलब कहने का ये मतलब है, जो आपका सोल्यूशन है उस सैचुरेटेड सोल्यूशन जिसमें अब और ज़्यादा क्या है, सोल्यूट नहीं, जो प्रेजेंट है सोल्यूशन में, जो सोल्यूट प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, द कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन
temperature, mass and volume of solution. Also the amount of solute dissolved in a given mass or volume of solvent is called concentration of solution. ठीक है, ये इसकी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की डिफिनीशन हो गई। अब चलते हैं अगले पेज पे। अगले पेज में बताया गया है कि 2 मेथड ऑफ फाइंडिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कैसे आप कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। मास बाय मास परसेंटेज ऑफ होता है ऑफ सॉल्यूशन, तो उसके लिए ये फार्मूला लगेगा आपका। ठीक है बच्चों, कौन सा फार्मूला लगेगा, ये वाला फार्मूला आप लगेंगे। और मास बाय वॉल्यूम हो अगर, तो ये वाला फार्मूला लगेगा। मैं न्यूमेरिकल करवाऊँगा, बट आप फार्मूला रिवाइज नोट करते रहिए कॉपी पे और पढ़ते रहिए। थैंक यू क्लास।